हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमारी एचसीएफ और एलजीएम की आखिरी क्लास होगी। तो बिल्कुल ये चैप्टर आज हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप बिल्कुल जितना मैंने रिवाइज करा दिया, जितना कंटेंट आपको डिलीवर करा दिया, उन सब का रिवाइज करना। यकीन मानना, आपको ये फिर से जरूरत पड़ने की वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, अपनी सीट का बार बार रिवीजन करना है। जितने कंसेप्ट थ्योरी लिखाई उन सब का रिवीजन करो। उसके बाद में प्रीवियस ईयर की कोई सी बुक लेके उसको सॉल्व करने लग जाओ। मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकोगे। देखो, शानदार तरीके से हमने इसकी शुरुआत की थी और शानदार तरीके से इसका अंत करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आज खत्म करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग कर चुके हैं। आज इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने कल की क्लास में बोला था, एक नया कंसेप्ट हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये कंसेप्ट ध्यान रखना, सीजीएल मेंस हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, हर एग्जाम में इस कंसेप्ट से क्वेश्चन भर भर के पूछ गए हैं। तो लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, तो इसको भी अच्छे से करेंगे। यकीन मानना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है। अगर आपने मॉक टेस्ट सोल्व किए होंगे, प्रीवियस ईयर कोई बुक देखी होगी, तो इस कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको भी खत्म कर लेते हैं। उसके बाद में एचसीएफ एलसीएम की सारी कंसेप्ट थ्योरी आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है। तो इस कंसेप्ट को मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान देंगे अगले 10 मिनट तक। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, फिर इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिससे और 1310 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति समान शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पहली बार देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, एलसीएम में किए थे इस टाइप के क्वेश्चन हमने। ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिखाता हूँ। और देखो, ये सवाल एमटीएस का भी है। एमटीएस 2021 का सवाल है। तो चाहे एमटीएस हो चाहे सीजीएल हो, सीपीओ और सीजीएल मेंस का तो फेवरेट क्वेश्चन है। सीपीओ का तो बिल्कुल क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। लास्ट कंसेप्ट है, इसको देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 827 और 1149 और 1310 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। ये क्वेश्चन है मेरा। तो ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या करना है, दो दो संख्याओं का पेयर बना के डिफरेंस लेना है। क्यों लेना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इसका सॉल्यूशन देख लो, फिर मैं इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा और प्रूव करके भी बताऊंगा आपको। ठीक है, कहाँ से कंसेप्ट आया, तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिएगा। तो क्या करना है, मुझे दो दो संख्याओं का पेयर बनाओ, उनका लेना है डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डिफरेंस लेना है, दो दो संख्याओं को पेयर बनाओ। पहले इन दोनों का पेयर बना लेता हूँ, कितना आएगा डिफरेंस। देखो, 1100 में 60 से गया तो 300, और 49 में 27 गया तो 22 आ जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा, 322 आ जाएगा यहाँ से डिफरेंस। अब मैं एक पेयर यहाँ से बना लेता हूँ, तो कितना आएगा, 1300 में से 11 गया 200, 200 में से 39 घटाऊंगा और कितना आएगा, 161 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, इन दोनों संख्याओं को पेयर बढ़ाऊंगा मैं, तो कितना आएगा, 1300 में 60 से गया तो 500, 500 में से 70 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 483 आएगा। तो ये मैंने डिफरेंस ले लिया। ठीक है, दो दो संख्याओं को पेयर बना के आपको डिफरेंस लेना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मेरे को बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, जिसको 827, 1149, 1310 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या करना है, मुझे इस डिफरेंस का लेना है एचसीएफ। तो मैं इसका एचसीएफ ले लेता हूँ भाई। ठीक है,
इस डिफरेंस का लेना है मेरे को, मैं लिख भी देता हूँ, डिफरेंस का एचसीएफ लेना है फिर। तो अब एचसीएफ लूंगा तब, तो एचसीएफ ले लेते हैं। तो देखो एचसीएफ अगर आप लोग गौर कर पा रहे हो तो 161 ही एचसीएफ होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैसे, देखो 161 का 2 गुना ही तो है ये। अच्छे से देखो, कभी कभी डाटा इस प्रकार सेट होगा कि आप देख के ही बता सकते हो, ये 161 का 3 गुना ही तो है, इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया मेरा, 161 आ गया। तो ध्यान रखना, ये वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आ गई जिसको इन तीनों संख्याओं से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। तो ये आ गई ग्रेटेस्ट नंबर आ गया, ये तो आ गया ग्रेटेस्ट नंबर आ गया 161, जिसको इन तीनों संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, 161 इज द राइट आंसर। अगर आपको चेक करके देखना है तो देख सकते हो। अगर 827 को 161 मार दूंगा तो बताओ कितना रिमाइंडर आएगा, कितनी बार जाएगा ये, 4 बार जाएगा। 16 64 640 मतलब 644 आ जाएगा ऐसे ही है। और कितना आएगा, 7 में 4 कटे, 12 में 4 कटे 183, एक बार जाएगा। 3 में से 1 गया तो 8 में 6 गया तो देखो 22 आया मेरा रिमाइंडर। अगला देखता हूँ, 161 को मैं किससे भाग देता हूँ, 1149 में, तो कितनी बार जाएगा, 16 7 112 ज़्यादा हो जाएगा। 16 चिक्की 96, 900 कितना आएगा, 16 चिक्की 966 आ जाएगा। 9 में 6 गया 3, 14 में 6 गया था 8, 10 में 9 गया था 183, एक बार दूंगा तो देखो वही 22 आ गया रिमाइंडर, सेम आ रहा है रिमाइंडर। 1310 पे भी अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा ये तो, 16 7 112, 16 8 128, 16 8 एक बार जा रहा है 128, 16 8 128, 12 88 आ जाएगा यहाँ से। 10 में 60 गया 2, और 10 में 60 गया 2 और 0। देखो हर स्थिति में शेषफल कितना आ रहा है मेरा, एक बार देख लेता हूँ, नीचे दिखाई देगा क्या आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी रिमाइंडर 22 आ रहा है, यहाँ से भी रिमाइंडर 22 आ रहा है, यहाँ से भी रिमाइंडर 22 आ रहा है। तो इन डिफरेंस का एचसीएफ सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, जिनको इन तीनों संख्या से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है। ये देखो मैंने आपको चेक करके बता दिया, ठीक है। तो देखो ये 161 तो वो बड़ा सा बड़ा नंबर आ गया। अब ऐसी ना बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको अगर मैं इन तीनों संख्याओं से विभाजित करूँगा तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल होगा। वो शेषफल इनसे तो अलग होगा लेकिन तीनों केसेस में समान होगा। तो वो कौन सी संख्याएं होंगी, तो वो होंगी 161 का फैक्टर। तो 161 के फैक्टर कौन कौन से आएंगे, 161 का मतलब होता है 23 गुना 7, एक 23 होगा और 7 होगा। तो देखो 23 और 7 भी वो संख्याएं हैं जिनको इन सभी संख्याओं से विभाजित करूं तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता हो। 161 से भाग करने पर तो कितना रिमाइंडर आया था मेरा, 22 आया था। 22 से तो अलग आएगा लेकिन तीनों केसेस में समान आएगा, ठीक है। तो वो संख्याएं 23 और 7 भी होंगी, ठीक है। देखो ये 161 तो वो बड़ा सा बड़ा नंबर आ गया, ठीक है। तो अगर 161 से छोटे नंबर होंगे तो वो 23 और 7 होंगे, जो कि 161 के फैक्टर होंगे। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। 7 पे देख लेता हूँ, ठीक है। अगर 827 को 7 से विभाजित करूँ तो 7 एकम 7, 8 में 7 गया तो 1, 12, 7 एकम 7 है, 12 में और कितना है 7 8 56। तो देखो कितना है रिमाइंडर, 1 आ गया। अब इसको भाग देता हूँ 1149 को, तो कितनी बार जाएगा, 16 7 112, 4 में 2 गया तो 9 और 7 चौक 28। तो देखो यहाँ से भी एक रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। और 1310 को 7 से भाग दूंगा तो कितना है यहाँ से, अट्ठारह 7 126, 5 आएगा, 7 7 49। तो देखो कितना है, एक रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो देखो इससे तो रिमाइंडर अलग आएगा बट तीनों केसेस से समान आएगा। आप चाहो तो 23 में भी चेक करके देख लेना, वहाँ भी तीनों केसेस में समान आएगा बट इनसे अलग आएगा। तो 23 और 7 भी वो संख्या होंगी जिनको इन सभी संख्याओं से विभाजित करने पर हर स्थिति में सेम रिमाइंडर आता है। तो देखो मेरे को बड़ी से बड़ा नंबर निकालना तो वो उनका एचसीएफ हो जाएगा, और अगर उनसे छोटा निकालना तो उसके फैक्टर हो जाएंगे, जिनको भी अगर मैं इन सबसे डिवाइड करूँ तो समान स्थिति में सेम शेषफल आता है, ठीक है। तो मेरे को तो देखो बड़ा सा बड़ा नंबर पूछा है, तो बड़ा सा बड़ा नंबर एक डिफरेंस का एचसीएफ हो जाएगा। तो 161 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये तो अब आपको समझ में आ गया होगी क्या करना है हमको। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो दो दो संख्याओं का पेयर बना के डिफरेंस लूंगा, फिर उस डिफरेंस का लेना है मेरे को एचसीएफ। तो एचसीएफ भी वो बड़ा सा बड़ा नंबर आ जाएगा जिनको उन सभी संख्याओं से विभाजित करूँ तो सेम स्थिति में सेम रिमाइंडर देता है, ठीक है। ये तो बड़ा से बड़ा नंबर आ गया। अगर उनसे छोटे चेक करना है तो उन संख्याओं के फैक्टर को भी अगर मैं उन सबसे विभाजित करूंगा ना तो वहां से भी सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर डिफरेंस लेके ही क्यों चेक करते हैं, दो दो संख्याओं का डिफरेंस ही क्यों लिया।
तो देखो रीजन जानने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट के कन्फ्यूजन रहेगा ना, तो मैं इसका बिल्कुल पीछे का रीजन बता देता हूँ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ इसका। कि इसके क्वेश्चन के पीछे का पूरा कंसेप्ट बताता हूँ आपको, फिर आपको बिल्कुल दिक्कत आएगी नहीं, पूरा कंफ्यूजन, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट है पूरा, इसको मिटा दूँ क्या? इसको भी मिटा देता हूँ, क्या काम। ठीक है, चाहे तो इसको तो रहने दो, तो मिटा देता हूँ इसको भी, क्या है। अब मैं कराता हूँ इसके पीछे का कंसेप्ट, क्यों मैं कि दो दो संख्याओं का पेयर बना के ही क्यों डिफरेंस लिया मैंने। ठीक है, तो कंसेप्ट देखेंगे। इफ ए बी एंड सी आर डिवाइडेड बाई ए ग्रेटेस्ट नंबर एक्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? यदि ए बी सी कोई संख्या है, उनको सबसे बड़े नंबर एक्स से विभाजित करो। ठीक है, आर डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट नंबर एक्स which gives remainder which gives remainder r which gives same remainder लिख देता हूँ, same remainder r in each case। ठीक है, तो ये कंसेप्ट में इसको हिंदी में बोल देता हूँ कि ए बी सी मेरे पास कोई तीन संख्या है, उनको सबसे बड़े नंबर एक्स कर लो ना इसकी जगह, ये तो मान लिया ना, डिवाइडेड बाई एक्स। सॉरी, ये ए वो है, वो आर्टिकल वाला ए है। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये क्या हिंदी में क्या है कि ए बी सी कोई तीन संख्याएं दे रखी है, उनको सबसे बड़ी संख्या, कोई सी सबसे बड़ी संख्या है, उसको एक्स से विभाजित करूँ तो प्रत्येक स्थिति में सेम रिमाइंडर आता है आर। ठीक है, तो मुझे वहां से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो लिख भी देता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी, यही तो कंसेप्ट था मेरा कि भाई एक्स की वैल्यू निकालो आप वहां से। ठीक है, वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर निकालो, यही कंसेप्ट है मेरा। तो मैं तो देखते हैं कंसेप्ट को क्या बोल रहा है कि ए बी सी को डिवाइड किया जाता है ग्रेटेस्ट नंबर एक्स से विच गिव्स रिमाइंडर सेम आर। यही तो बोल रहा है कि एक्स कोई बड़ा सा बड़ा संख्या है, अगर मैं उसको ए से विभाजित करूं तो बताओ मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। रिमाइंडर आ रहा है आर आ रहा है। ठीक है, यही तो बोला है मैंने। अब एक्स कोई बड़ा सा बड़ा नंबर है जिसको अगर मैं बी से विभाजित करूं तो रिमाइंडर आ रहा है आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स कोई बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर उसको मैं सी से विभाजित करूं तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है आर। यही तो बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं सपोज कर लेता हूँ जब ए को अगर एक्स से विभाजित करूँ तो मेरा भागफल आएगा एल मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स वाई जेड में तो एक्स आ गया, पी क्यू आर में तो एल मान लेता हूँ, एल मान लिया। जब ए को अगर एक्स से विभाजित करूँ तो मेरा भागफल आया एम। जब बी को अगर एक्स से विभाजित करूँ तो मेरा भागफल आ गया एम। जब सी को अगर एक्स से विभाजित करूँ तो मेरा भागफल आ गया एन आ गया। ठीक है, तो अब देख लेता हूँ, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ए क्या होता है, भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल। भागफल भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल एक्स प्लस आर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, एम एक्स माइनस आर आ जाएगी। और यहाँ से अगर सी की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी, एन एक्स माइनस आर आ जाएगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से मेरे को एक्स का मान निकालना है, मुझे तो कैसे करके एक्स का मान निकालना है ना।
तो देखो ये 3 इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से भी x का मान निकाल नहीं सकता मैं, ठीक है, क्योंकि ना मुझे r पता है ना मुझे l पता है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखो डिफरेंस ले लेता हूँ, ए बी का डिफरेंस ले लेता हूँ, a माइनस बी का डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा यहाँ से। तो देखो x कॉमन आ जाएगा, l माइनस एम आ जाएगा, r से r कट जाएगा, ठीक है। और b माइनस डी का सी का डिफरेंस ले लेता हूँ मैं, तो कितना आएगा डिफरेंस, x कॉमन आ जाएगा, m माइनस n आ जाएगा और r से r कट जाएगा, ठीक है। और c माइनस a का डिफरेंस ले लेता हूँ मैं, कितना आएगा यहाँ से, x कॉमन आ जाएगा और n माइनस n और r से r कट जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने डिफरेंस ले लिया, क्यों, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब आप ध्यान से देखो कि इन तीनों डिफरेंस में देखो x आ रहा है, x यहाँ भी आ रहा है, x यहाँ भी आ रहा है और x यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, भाई मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है ना। तो अब मैं यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो आप ध्यान देखो कि इन तीनों डिफरेंस में x क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और x वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर भी है, क्वेश्चन में बोल रखा है इफ ए ग्रेटेस्ट नंबर x वो बड़ा से बड़ा नंबर भी है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे आएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों का HCF ले लेता हूँ, क्या इधर लिख देता हूँ, ठीक है। HCF ऑफ x l माइनस एम x m माइनस एम x n माइनस। भाई मुझे x की वैल्यू निकालनी है, एक बार मैं देख लेता हूँ ऊपर पे दिख रहा है क्या, ठीक है। भाई मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों में देखो x कॉमन आ रहा है और x वो बड़ा सा बड़ा नंबर भी है और कॉमन भी है। तो अगर मैं इनका HCF लूंगा तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, इनका HCF ही तो आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तो देखो ये दो दो पेयर का डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस का ही तो हम लोग HCF लेते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डिफरेंस का HCF लेते हैं, क्यों, क्योंकि देखो इन सभी डिफरेंस में x कॉमन आ रहा है और x जो बड़ा सा बड़ा नंबर भी है। जब मैं इनका HCF लूंगा तो क्या आ जाएगा, तो HCF यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। और वो x ही क्या है, वो x ही देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है वो सबसे बड़ा नंबर है, और वो सबसे बड़ा नंबर आ गया जिनको इन सबसे डिवाइड करूँ तो सेम रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो ये मेरा कंसेप्ट था पीछे का, आपको समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन आपको समझना है बस कुछ नहीं करना था। दो दो संख्याओं को पेयर बना के उनका लूंगा डिफरेंस और वो x क्या जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ गया, ग्रेटेस्ट नंबर आ गया 1 आ गया, वो सॉरी x आ गया, ठीक है। तो ये उसके पीछे का पूरा रीजन है, प्रूफ बता दिया मैंने, कंसेप्ट बता दिया। अब इसको रिवाइज कर लो। अब हम लोग करेंगे 2 क्वेश्चन और इस टाइप के खत्म करने के बाद 2-3 क्वेश्चन और रह जाते हैं, तो तब तक इनको खत्म करो। तो ये पीछे का कंसेप्ट बता दिया, इसकी जरूरत थी नहीं, बट बता दिया ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। अब हम करते हैं क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन में करा चुका ऑलरेडी। तो इस वजह से देखो दो दो संख्याओं का पेयर बना के फिर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो बड़ा सा बड़ा नंबर आता है, HCF तो ध्यान रखना हो बड़ा सा बड़ा नंबर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 36। यदि 47 49 5601 और 70 92 में से प्रत्येक को बड़ी से संख्या D से विभाजित किया जाता है।
तो प्रत्येक बार शेषफल r बचता है। तो d प्लस आर का मान ज्ञात करो। तो d प्लस आर का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है मेरा। देखो वही कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट इसका उत्तर मुझे दे, और मैं आपको इसमें टाइम भी दूंगा क्वेश्चन करने के लिए, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। ठीक है, तो सॉल्व करो पूरे, आपको 30 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो कर लिए होगा। तो ये क्वेश्चन है, तो क्या करना है मुझे, क्वेश्चन फुल रखा है 47 × 50, 5601 और 70 92 में से प्रत्येक को बड़ी से बड़ी संख्या डी से विभाजित करके प्रत्येक बार शेषफल r बचता है। तो मुझे देखो डी की वैल्यू निकालनी है और रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करूंगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करूंगा, दो दो संख्याओं का पेयर बना के डिफरेंस लूंगा। ठीक है, तो बैठ कर डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से 11 में से 9 गया तो 2, और 9 में से 4 गया तो 5, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 15 में 7 गया तो 8 आ जाएगा, यही आएगा डिफरेंस। ठीक है, अब इनका डिफरेंस लेता हूँ, कितना आएगा यहाँ से 1 9 4 और 1 आ जाएगा, यही आएगा ना। अब इनका डिफरेंस ले लेता हूँ तो कितना आएगा यहाँ से 12 में से 9 गया तो 3, और 8 में से 4 गया तो 4, और 10 में 7 गया 3, 6 में से 4 गया तो बिल्कुल ये डिफरेंस आ गया। और इस डिफरेंस से क्या लेना है मेरे को, एचसीएफ लेना है, क्योंकि मुझे बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन बोला बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो इनका डिफरेंस का एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी, तो इनका मैं एचसीएफ लूंगा तो क्या आएगा एचसीएफ। तो देखो ये दोनों संख्याएं ऑड नंबर है। ठीक है, ये दोनों संख्याएं ऑड नंबर है यहाँ पे। तो मुझे इनका एचसीएफ लेना है, तो क्या करूंगा, तो देखो 852, सपोज करो मैं 852 को एचसीएफ मान लेता हूँ। तो देखो 852 का मतलब कितना होता है, 852 में से मेरे को इवन नंबर हटाना है, क्योंकि देखो एचसीएफ जो भी होगा ऑड आएगा इन तीनों संख्याओं का। तो 852 देखो 4 से कट रहा है, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 है, और 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये आ गया यहाँ से। ठीक है, 852 में से देखो इनका जो भी, ऐसे अगर आपके समझ में नहीं आए तो क्या करना है, एचसीएफ लेना है, तो मैं क्या करूँगा डिफरेंस ले लेता हूँ, यही तो डिफरेंस मेथड लगाऊंगा ऐसे। तो 11 में से 2 गया तो कितना आएगा 9 आएगा, 8 में से 5 गया तो 3 आएगा, और 14 में से 8 गया 639। या तो डिफरेंस 639 होना चाहिए, 639 का कोई फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो 639 का एचसीएफ है क्या, नहीं है, क्योंकि जब 639 को 852 से भाग नहीं जा रहा, तो ये अभी या तो कोई इसका फैक्टर होगा। तो देखो ये नंबर 3 से कट रहा है, तो कितना आएगा 3 2 6 3 एकम 3 3 9। ठीक है, तो या तो 639 फैक्टर होगा, जो कि 639 एचसीएफ होगा, जो कि नहीं होगा, क्योंकि 852 को 639 डिवाइड नहीं कर रहा। देखो साफ साफ दिख रहा है ना, अगर 2 गुना भी करूंगा 1200 आएगा, तो 800 से ज़्यादा चले जाएगा, तो नहीं हो रहा है यहाँ से। तो इसके फैक्टर होंगे या तो 3 होगा या 213 होगा। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि यहाँ से ठीक है डिफरेंस सही लिया है ना मैंने, 11 में से 2 गया तो 9, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, तो देखो इसके जो फैक्टर आ गए, एक 3 आ गया, एक 213 आ गया। तो देखो 3 इन सभी को डिवाइड कर रहा है, कैसे 8 5 13 2 15, 3 आ रहा है इसमें, 9 4 13 2 15, 4 3 7 8 9 2 12, 3 से कट रहा है। और देखो ये सारे नंबर
213 से भी कट रहा है। कैसे? इसका 4 गुना ही तो है ये, ठीक है। और ये कितने गुना है इसका? इसका 9 7 गुना ही तो है ये, ठीक है। और ये इसका कितना गुना है? ये इसका 13 गुना ही तो है ये इसका, वो सॉरी 11 गुना है ना इसका। तो देखो इसके फैक्टर 3 आए 213, ये भी इन सभी को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब बट मेरे को एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों में कितनी हो जाएगी? 213 हो जाएगी, ठीक है। तो वो मेरी बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, 213 आ गई। तो ये तो मेरा कितना आ गया? ये तो मेरा आ गया डी आ गया, ठीक है। बट मेरे को यही थोड़ी पूछा है सवाल में, इससे आगे का पूछा है मेरे को रिमाइंडर भी निकालना है। तो देखो 213 को आप इन सब में किसी से भी डिवाइड कर लो, तो किसी से भी डिवाइड कर लो सेम रिमाइंडर आएगा। तो मैं देखो यहाँ से मेरे लिए करना इजी हो रहा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ पहले। किसी से भाग कर लो, रिमाइंडर सेम आएगा ना, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 6 चल जाएगा, तो 2 बार ही जाएगा। यहाँ से कितना आएगा? 426 आ जाएगा। 10 में 6 गया तो कितना आएगा? 4। 5 में 2 गया 3, 5 में 4 गया तो 1, अब 1 आ गया। अब कितनी बार जाएगा? 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा। 21 छक्के 126, 1260 में अगर 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1278 आ जाएगा। 11 में 60 गया तो 3, और ये कितना आएगा? 13 में 7 गया 6, 63 आ जाएगा मेरा रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको इसमें ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि डी प्लस आर पूछा है ना मेरे को, आर प्लस डी पूछा है, 63 ऐड करूँगा कितना है? 3 3 6 6 1 7 276। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना था, दो दो संख्याओं को पेयर बना के डिफरेंस लेना है, उस डिफरेंस का ही क्या लेना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। बट मेरे को यहाँ पे डी नहीं पूछा, आर भी पूछा, तो आप किसी भी संख्या से भाग करके देख रहे हैं, रिमाइंडर हमेशा 63 ही आएगा। मुझे यहाँ से इजी लगा, यहाँ से कर लिया, आप यहाँ से कर लेना, यहाँ से कर लेना, सब केस से रिमाइंडर सेम आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। देखो ये मेंस का सवाल है ये। तो देखो ये तो मैं आपको 3 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बट इस टाइप के ना आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आप चाहे देख लेना, प्रीवियस की कोई सी बुक ले ना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 37। जब 2388 4309 को वाली से तो शेषफल ज्ञात करना है, तो शेषफल निकालो, तो वो समान शेषफल निकालो, ठीक है। ये क्वेश्चन है और आप करो। और एक स्पेशल क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, टाइप वही है, कंसेप्ट वही है, बट इसमें थोड़ा सा आपको गौर करने की बात है, वो करते हैं। और देखो सवाल सीपीओ 2019 का सवाल है, ठीक है। हर सरकारी एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसएससी का। तो करते हैं, क्या दे रखा है कि जब 2388 4309 और 8151 को 3 अंकों वाली निश्चित संख्या से विभाजित कर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो शेषफल निकालना है। तो देखो यहाँ पे वो बड़ा सा बड़ा नंबर नहीं दिया, बड़ा सा बड़ा नंबर ही तो आता है, दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लूंगा, फिर डिफरेंस का एचसीएफ लूंगा, तो वो तो बड़ा सा बड़ा नंबर आता है, ठीक है। बट यहाँ में आपको दे रखा कि 3 अंकों वाली एक निश्चित संख्या होगी वो, ठीक है। इस बार मेरे से बड़ा सा बड़ा नंबर नहीं पूछा, इस बार कोई भी वो 3 अंकों की एक संख्या होगी, उस संख्या से मुझे विभाजित करना है। तो 3 अंकों की एक संख्या क्या होगी जिनके इन सभी से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आए, तो ये मैंने बताया था। उस बड़े से बड़े नंबर का कोई फैक्टर होगी वो 3 अंकों की संख्या, तभी तो भाई सेम रिमाइंडर आ रहा ना केस से। या तो वही तो पॉसिबल था, या तो
एचसीएफ होगा डिफरेंस का, या फिर क्या करेंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या का कोई फैक्टर होगा, यही तो क्वेश्चन है। तो इस बार मेरे को बड़ी से बड़ी संख्या नहीं पूछी, कोई सी भी 3 अंकों की एक संख्या है वो संख्या निकालनी है मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लूंगा। कितना आएगा यहाँ से डिफरेंस, 9 में से 8 गए तो 1, 10 में से 8 गए 2, और 11 में से 3 गए तो 8, और 1 आ जाएगा, यही डिफरेंस आ गया मेरा, ठीक है। ये तो नहीं आ रहा यार, 8 1 9 8 2 10 8 3 11 1 12, 19 21 आएगा ना। 9 में से 8 गए तो 1, 10 में से 8 गए तो 2, और ये 12 में से 3 गए तो 9 आएगा, ये 19 21। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 4 ये आ जाएगा, ठीक है। और इनका कितना आ जाएगा डिफरेंस, 3। ये आ गया मेरा डिफरेंस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब इस डिफरेंस से क्या लेना है मेरे को, एचसीएफ लेना है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो अगर आप ध्यान से देखो 1921 ही एचसीएफ होगा, क्यों, देखो एक 1921 का ही तो 2 गुना है, साफ साफ दिख रहा है, 19 दोनों 38 के दोनों 42, और ये देखो 1921 का 3 गुना ही तो है। इसका मतलब वो ग्रेटेस्ट नंबर आ गया है मेरे पास, ये तो क्या आ गया, वो ग्रेटेस्ट नंबर आ गया, ठीक है। इनका एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या होती है ना, बट मेरे को देखो सवाल में वो ग्रेटेस्ट नंबर नहीं पूछा, वो 3 अंकों वाली निश्चित संख्या पूछी है भाई। इनके अलावा और कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आए, तो मैंने क्या बताया था, इनका फैक्टर होगी। तो मैं देखूंगा यहाँ पे 1921 का 3 अंकों का फैक्टर, देखो वही तो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा ना यहाँ से, ठीक है। वही तो मेरी वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है, 3 अंकों की निश्चित संख्या होगी, तो मैं इसके फैक्टर निकाल रहा हूँ। तो 1921 के फैक्टर निकालना है, तो 1921 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 3 से तो नहीं हो रहा, 9 2 11 2 13, तो 9 से भी नहीं होगा ये, 11 से देख लेता हूँ, 2 1 3 9 1 8 5 आ रहा है डिफरेंस, 11 से भी नहीं होगा, 12 13 से भी नहीं होगा ये, 14 से नहीं होगा, इवन नंबर है 14, तो 15 से हो ही नहीं रहा, जब 3 से नहीं होगा तो 16 से भी नहीं होगा, तो 17 से देखता हूँ मैं, 17 का 17 221 बिल्कुल 17 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो ये आपको चेक करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आप देखो इवन नंबर से तो होगा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैंने किया 9 3 से हुआ नहीं, 9 2 11 2 13, 3 से नहीं होगा, तो 9 से भी नहीं होगा, फिर 11 से नहीं होगा, क्योंकि देखो मैंने डिफरेंस देखा और प्लेसेस का, इवन प्लेसेस पे डिफरेंस देखा यहाँ से, उससे भी नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं हो, तो 17 से हो रहा है, ठीक है। 17 से कैसे हो रहा है, इतना जल्दी कैसे पता किया मैंने, तो देखो 1921 कैसे ले जाता हूँ मैं, 1700 और प्लस 221, तो ये मैंने आपको बताया 1700, देखो 17 से कट रहा है, 121 को बताया था मैंने 13 गुना 17, मैंने आपको बताया था ना कि ये चीज डायरेक्ट याद रखनी है आपको, ठीक है। तो ये नंबर 17 से कट रहा है, तो कितनी बार कटेगा, 17 एकम 17 और 2, 17 एकम 17 17 3 51, तो देखो 19 से 21 का 3 अंकों का एक ही फैक्टर आ रहा है 113, तो ये वही 3 अंकों की बात कर रहा है 113, ठीक है। तो अब मेरे से ये तो पूछा नहीं, मेरे को रिमाइंडर पूछा है, तो आप किसी भी केस से कर लो, चाहे इसमें भाग कर लो चाहे इसमें भाग कर लो, जहाँ से मुझे ईजी पड़ेगा मैं वहाँ से भाग कर लेता हूँ, तो इसी को भाग कर लेता हूँ, 113 को 2388 से भाग करना है, तो 2 बार जाएगा, साफ साफ बोलो, 11 दूना 60 आ गया, 8 8 में से गए तो 2, और ये कितनी बार जाएगा, 128 तो नहीं आ रहा है, 1921 17 एकम 17, 17 एकम 17, ये कितना आएगा फिर, ये 17 एकम 17 5 17 3 क्या, 113। तो अब मुझे को रिमाइंडर पूछा है मेरे को, है ना, तो रिमाइंडर पूछा तो मैं किसी में भाग दे के देख लेता हूँ, इसी में देखते हैं, 113 भाग करने में दिक्कत गड़बड़ होगी कहीं पर, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। 113 कितनी बार जाएगा, 2 बार चल जाएगा नहीं, 226 आएगा ना ऐसे, 8 में 6 गए तो 2, 3 में 2 गए थे, 128 कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 8 में 3 गए 5 2, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 15 आ गया, तो 15 इज द राइट आंसर। आप किसी से भाग करके देख लो, मैंने इससे किया, आप चाहे तो इससे कर लेना, 113 को सेम रिमाइंडर 15 ही आएगा, तो मेरा उत्तर कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये कंसेप्ट आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 3 अंकों की निकालनी, मेरे को ग्रेटेस्ट नंबर आ गया ये तो 1921, अब इसके अलावा और कौन कौन से नंबर होंगे, इसके फैक्टर होंगे, यानी कि मेरे को अल्टीमेटली पूछा है 1921 का 3 अंकों का फैक्टर होगा 113, उसको बात करने पर क्या शेष आएगा, ठीक है, ये है। तो अब ये टाइप खत्म हो गई।
अब हम लोग करेंगे भिन्नों का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो पहले इसको नोट कर लो। तो अक्सर आपने देखा होगा कि एग्जाम में भिन्नों का एचसीएफ एलसीएम निकालने के ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और सबसे इजी भी है, तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन है भिन्नों का और दशमलव का एचसीएफ एलसीएम निकालना, उसके बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 15-20 मिनट का हो रहा है। तो भिन्नों का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं तो मैं कंसेप्ट पूरा बता देता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक भिन्न है, एक्स वाई जेड में तो 3 ही आएंगे, तो ए से मान लेता हूँ ए बटा बी, सी बटा डी और ई बटा एफ। सपोज करो मेरे पास ये 3 भिन्न है, इन तीनों भिन्न में ऊपर क्या है, ए सी ई, तो ये ए सी क्या है, ये हंस होता है। वाई भिन्न ए बटा बी में ए हंस है और हर क्या है, बी है। तो नीचे की संख्या बी डी है, ये क्या होता है, ये होता है हर होता है, ठीक है, ये तो आपको पता है। जैसे कि मेरे पास 3 भिन्न रखी है, मेरे को इन तीनों भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ पता करना है, तो क्या आएगा, ये कंसेप्ट देखेंगे। तो अगर मेरे को इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना आएगा, देखो हम लोग भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालने के बोल रहे हैं। पूर्णांकों का इंटीजर का तो आपने निकाल लिया, जैसे कि मैं बात करूँ 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 आएगा। तो यहाँ से तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं होगी एलसीएम निकालने में, ठीक है। पर भिन्नों का देखो इनसे बिल्कुल उल्टा है, इनसे बिल्कुल अलग तरीका है निकालने का। तो ये भिन्न है, मेरे को इनका एलसीएम निकालना है, और ए सी क्या है, हंस है, और बी टी एफ क्या है, इन भिन्नों का हर है, ठीक है। तो मेरे को एलसीएम निकालना है, तो क्या करूँगा, जो भी हंस होगा ना उसका तो लूंगा मैं एलसीएम। जो भी हंस होगा, अब हंस क्या होगा, ए सी ई, जो भी हंस होगा उसका लूंगा एलसीएम, और जो भी हर होगा ना उसका लूंगा मैं एचसीएफ। तो यहाँ पे हर क्या गया है मेरे पास, हर है बी डी ई एम, तो इनका लेना है मेरे को, एचसीएफ लेना है, ठीक है, बस ये। और अगर इसी बिंदु का मेरे को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो क्या आ जाएगा, अब इन बिंदुओं का एचसीएफ निकालूंगा तो क्या आएगा, ए बटा बी, सी बटा डी और ई बटा एफ। इनका मेरे को एचसीएफ निकालना, तो देखो इसमें एलसीएम से उल्टा है, इसमें क्या करूंगा, देखो ए सी ई क्या है, हंस है, तो इस बार क्या करूंगा, हंस का तो लूंगा मैं एचसीएफ, ठीक है। तो हंस का तो लूंगा मैं एचसीएफ, ए सी ई का लूंगा मैं एचसीएफ, बटे हार के क्या लूंगा मैं, हार का लूंगा एलसीएम, पी डी एफ। ये कंसेप्ट और कुछ भी नहीं है, आपके समझ में आ गया होगा। देखो भिन्नों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले ऊपर तो मैं लूंगा एलसीएम लूंगा हंस का, और नीचे क्या लूंगा, एचसीएफ लूंगा। और अगर इनका एचसीएफ निकालना तो ऊपर तो क्या लूंगा मैं, एचसीएफ लूंगा, नीचे क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा, ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब करते हैं क्वेश्चन, बताता हूँ इसके। देखो बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीटी और सीजीएल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, ठीक है, और सबसे इजी भी रहता है। तो कंसेप्ट छोटा सा कंसेप्ट था, जब भी एलसीएम निकालना तो ऊपर एलसीएम लूंगा, नीचे क्या लूंगा, एचसीएफ लूंगा, एचसीएफ निकालना तो ऊपर एचसीएफ लूंगा, नीचे एलसीएम लूंगा, बस बात खत्म। ये कंसेप्ट है छोटा सा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, 18/5, 6/5, 18/125 का एलसीएम, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। देखो ढेरों क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में पढ़ पढ़ के, आप सॉल्व करो इसको, मैं ऑप्शन लिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है, देखा हुआ आपने, वो बात है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालना है, तो क्या करूंगा, इस बिंदु का एलसीएम निकालना, जो ऊपर है अंश है उसका तो लूंगा मैं एलसीएम। तो 18 से 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ जाएगा ना इन सबका एलसीएम। तो ऊपर वाले का तो लूंगा, अंश का लूंगा मैं एलसीएम, 18 आ गया, और नीचे हर का लूंगा मैं एचसीएफ, तो 5 आ गया। कितना आ जाएगा, 5 15 36 पंजे 180 होता है, 3 पॉइंट से आ गया, तो 20 द राइट आंसर। एलसीएम निकालना तो अंश का लूंगा मैं एलसीएम, और हर का लूंगा मैं एचसीएफ, बस बात खत्म। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, 1/6, 7/27,
4/15 एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा भी इसी में लेता हूँ क्वेश्चन का 40। अब ये आप लोग करके बताओ मेरे को। सिंपल से क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है, एक तरीके से फ्री के नंबर है, बस ध्यान रखना। एससीएफ बिल्कुल मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, क्योंकि ऑप्शन का इस्तेमाल करना भाई इनमें, ठीक है, मैं इस्तेमाल करना भी बताऊंगा आपको। आप तो सॉल्व करो, मैं तो ऑप्शन लिखवा रहा हूँ तब तक। ये क्वेश्चन है, तो अब देखते हैं। तो मेरे को इसका एलसीएम निकालना है, तो क्या करना है, जब भी एलसीएम निकालना है तो क्या करूंगा मैं, जो हंस है उसका तो लूंगा मैं एलसीएम, ठीक है, तो हंस का मैं लूंगा एलसीएम लूंगा। तो 7 5 4 का एलसीएम कितना होगा, तो देखो 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, एक 8 आ जाएगा, यही होगा ना। इसका तो ले लूंगा मैं एलसीएम, ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 5 40, 280 आ जाएगा ना। इसका एलसीएम कितना आ गया, 280। और जो भी नीचे का हार है उसका लूंगा मैं एचसीएफ। एचसीएफ 3 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसका एचसीएफ लेना है तो क्या करूंगा, इस बार हंस का लूंगा मैं एचसीएफ, तो हंस का लूंगा एचसीएफ, तो 11 9 16 10 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, एक आ जाएगा। और हर का लूंगा मैं, क्या लूंगा, हर का लूंगा एलसीएफ। तो देखो यहाँ पे आप ऑप्शन का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो देखो ये नंबर तो 33 से कट नहीं रहा, ये सॉरी 25 से कट नहीं रहा, ये नंबर भी 25 से नहीं कट रहा, ठीक है। अब ये देखो ये नंबर 11 से नहीं कट रहा, तो यही आ जाएगा, क्योंकि ये 33 आएगा ना एलसीएम, कैसे, क्योंकि ये नंबर 33 से भी कटना चाहिए, ये नहीं कट रहा, 25 से कटना चाहिए ना, ये 25 से कट रहा है, नहीं 25 से नहीं कट रहा है, 25 से कट रहा है, लेकिन 33 से नहीं कट रहा, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपको ऐसे भी करते हैं इन सवालों को। तो ये तो हो गए भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालता है। अब हम सीखेंगे दशमलव का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, दशमलव में काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है ना, आज के बाद में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पहले इसका पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में देखना आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, दशमलव का एचसीएफ एलसीएम निकालना, ठीक है। काफी स्टूडेंट को दिक्कत आती होगी, आपने भी देखा होगा कि कंफ्यूजन रहता है ना, बिल्कुल कंफ्यूजन रहने दूंगा, ध्यान से देखेंगे। देखो दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका सेम है दशमलव का, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस बार ब्लैक पेन ले लेता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं मैं आपसे, मैं पूछूं आपसे 18 और 24 का आप लोग एलसीएम बताओ। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और 10 मिनट की बात है, खत्म हो जाएगा चैप्टर। और ये क्वेश्चन बिल्कुल 10 मिनट में, तो आपने देखा होगा कि आपको डाउट रहा होगा, तो डाउट रहने नहीं देंगे। तो मेरे को 18 और 24 का एलसीएम निकालना है, तो हर कोई स्टूडेंट देख के बता देगा कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक है। 72 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जो 18 से डिवाइड होती है और 24 से भी डिवाइड होती है। यहाँ तो ये तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब अगर मैं इसमें पूछूं 1.8 और 2.4 का एलसीएम कितना होगा, इस बार मैंने दशमलव ले लिया, तो कितना होगा एलसीएम। तो देखो यहाँ पे देखो, दशमलव के बाद में सेम डिजिट है, दशमलव के बाद में एक डिजिट है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद में एक डिजिट है। एलसीएम एचसीएफ लेते हैं, सेम चीजों का लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दशमलव के बाद में एक डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद में एक डिजिट है, तो एलसीएफ लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या आएगा, तो क्या करना है हमको, जब भी इनके दशमलव का एलसीएम एचसीएफ लेना है तो क्या करना है, तो सबसे पहले मैं देखो दशमलव को इग्नोर करूंगा। बस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि दशमलव के बाद में सेम डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद में सेम डिजिट है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या करूंगा मैं, दशमलव को इग्नोर करूंगा सबसे पहले, तो 18 आएगा और ये 24 आ गया। अब 18 24 का मैंने आपको एलसीएम बताया था, कितना आया था, 72 आया था, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब संख्या में एक अंक के बाद में दशमलव है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद में दशमलव है, तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम में भी एक डिजिट के बाद में दशमलव लगा दूंगा। तो यहाँ से मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला मैं ले लेता हूँ
अगला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपसे कि आप एलसीएम निकालो, किसका निकालो एलसीएम, 1.8 है और 0.24 का एलसीएम निकालो। तो आप कैसे निकालेंगे एलसीएम, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है। देखो एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो, सेम कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। तो अब मेरे को इनका एलसीएम निकालना है, तो क्या करूंगा, तो देखो यहाँ तो मेरे को दिक्कत ही नहीं है एलसीएम निकालने में। क्यों? क्योंकि देखो दशमलव के बाद में सेम डिजिट है, दशमलव के बाद में एक डिजिट है, तो कुछ नहीं है एलसीएम में दशमलव के बाद में एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम चीज़ों का ही तो एलसीएम निकाल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद में एक डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद में दो डिजिट है, तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बिल्कुल ही डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? तो देखो कई टीचर आपको इसको फ्रैक्शन करके बताएंगे, आपने भी इसको बिन्नों में बदलो, और बिन्नों में बदलने में भी काफी डाउट रहता है, ठीक है, कंफ्यूजन रहता है, तो आपको बिन्नों को ध्यान ही नहीं देना, ठीक है, बिन्नी की तरफ ध्यान नहीं देना। बिन्नों में मैं एक छोटा सा हिंट बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बट बिन से करना नहीं है क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है उसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो दशमलव के बाद में एक डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद में दो डिजिट है, तो क्या करना है, हमको दशमलव के बाद में सेम डिजिट बनानी है, ठीक है। तो क्या करना है, तो देखो यहाँ तो दशमलव के बाद में दो डिजिट है, तो यहाँ भी मैं दशमलव के बाद में दो डिजिट बनाऊंगा, तो फिर क्या करूंगा, एक जीरो लगा दूंगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे दशमलव के बाद में दो डिजिट हो गई, यहाँ पे दशमलव के बाद में दो डिजिट हो गई, तो देखो ये क्वेश्चन अब बिल्कुल इस टाइप का बन गया है ना। अब कैसे सॉल्व करना है, तो आप दशमलव को, अब मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, तो दशमलव को इग्नोर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे 180 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इनका मेरे को एलसीएम निकालना है, तो कितना आ जाएगा ऐसे, एलसीएम निकाल लेता हूँ, कितना आएगा, 180 तो एलसीएम होने से था, क्योंकि 24 इसको नहीं काट रहा है ना, 24 का मतलब होता है 12×2 = 24, तो 12 का हमारा 12×5 = 60, तो देखो एक दो की कमी है, तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा यहाँ से। तो 180 और 200, सॉरी 24 का एलसीएम कितना आ गया मेरा, 360 आ गया। अब क्या करना है, देखो संख्या में एक दशमलव के बाद में दो डिजिट है, ठीक है, तो क्या करना है मेरे को, ये निकाल लिया ना मैंने, तो दशमलव को इग्नोर करना है, सबसे पहले इनका निकाल लिया मैंने, 360 आ गया, ठीक है। तो देखो अब संख्या में दशमलव के बाद दो डिजिट है, दशमलव के बाद दो डिजिट है, तो क्या करूंगा मैं, एलसीएम में भी दशमलव के बाद में दो डिजिट होनी चाहिए, तो कितना आएगा इस बार एलसीएम आएगा 3.60, मतलब 3.6 आएगा। तो देखो इनका एलसीएम बिल्कुल ही अलग आ गया ना, तो हमको ऐसे करना है। तो क्या बताया था मैंने कंसेप्ट, दशमलव के बाद में अगर सेम डिजिट नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव के बाद में सेम डिजिट बनाऊंगा, फिर क्या करूंगा, दशमलव को इग्नोर करूंगा, फिर जैसे जैसे 180 और 24 का मैंने क्या निकाला था, एलसीएम निकाला 360, फिर दशमलव के बाद में दो डिजिट है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद में दो डिजिट होना चाहिए, अर्थात दो डिजिट के बाद में दशमलव लगाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब कई स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि सर फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शन से मैं बात हिंट दे देता हूँ, करना नहीं है क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन आता है। कैसे करूँगा, फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 18/10 आ जाएगा, और इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 24/100 आ जाएगा, ठीक है, यही होता है ना, ठीक है। तो अब मुझे इसका क्या लेना है, एलसीएम, तो दशमलव से एलसीएम कैसे लूंगा, तो देखो यहाँ देखो दशमलव के बाद में दो डिजिट है, यहाँ पे 100 से मैंने ऊपर नीचे 100 से गुणा किया ना, तो यहाँ भी 100 बनाने के लिए एक जीरो चिपकानी पड़ेगी। अब आप इसका लोगे एलसीएम, तो एलसीएम देखना यही आएगा, बट इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ से फिर एलसीएम लूंगा, फिर एलसीएम लूंगा। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 और 24 का 360 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, तो देखो 3.6 आ गया ना। तो ऐसे करना पड़ेगा। अब ये कन्फ्यूजन रहता है कैसे कि सर आपने 18/10 को ये ऊपर नीचे ये क्यों किया, ये कन्फ्यूजन रहता है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप फ्रैक्शन से ना करो, इससे कर लो, कुछ नहीं करना, दशमलव के बारे में दो डिजिट बना लेना, फिर क्या करना है, वहाँ से इग्नोर करना, पहले यहाँ पूर्णांक का पहले आप एलसीएम निकालो, उसके बाद में दशमलव के बाद में दो डिजिट है, तो दशमलव के बाद में दो डिजिट आनी चाहिए, बस ये करना है आपको, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका। देखो एचसीएफ में भी सेम है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, समझ में आ गया ना आपको। अब देखना क्वेश्चन आपको बिल्कुल मेरे से पहले आप सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन 41, 4.08, 6.63 का एचसीएफ निकालो। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखा देता हूँ मैं, 0.50,
सारे देखो फ्री के सवाल है। तो अगर मेरे को एचसीएफ निकालना तो क्या करूँगा, सबसे पहले आप लोग क्या करो, दशमलव को करो इग्नोर, तो कितना आएगा, ऐसे 408 आएगा। बट ये चीज़ देखिए कि देखो दशमलव के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 डिजिट है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो दशमलव को इग्नोर करूँगा तो इनका लो ऑफ एचसीएफ तो कितना आएगा, 13 में 60 गया तो 5, और ये कितना आ जाएगा 5, 6 में 4 गया तो 255 आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो ऐसे हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि देखो इसमें 5 आ रहा है, इनमें दोनों कहीं पर 5 नहीं है, तो कितना आ जाएगा 50 25 5 1 5, क्या 51 एचसीएफ है क्या, बिल्कुल 51। देखो इसको 8 बार काट रहा है और इसको कितनी बार काट रहा है, 13 बार काट रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या करना है, मेरा अब एचसीएफ आ गया है, मेरा 13 51 आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे देखना दशमलव के बाद में 2 डिजिट है संख्या में, दशमलव के बाद में 2 डिजिट है, तो एचसीएफ में भी दशमलव के बाद में 2 डिजिट होनी चाहिए, अर्थात 2 डिजिट के बाद में दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। तो कौन सा ऑप्शन है, 0.51। देखो कितना बिना कंफ्यूजन के आप लोगों ने कितने इजीली सॉल्व कर लिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 0.25, 2.08, 8.1 का एचसीएफ निकालना है। और इम्पोर्टेंट है भाई, तो क्या करना है, मेरे को इनका एचसीएफ निकालना है। तो मैंने बताया था एचसीएफ एलसीएम सेम चीज़ों को निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखूंगा दशमलव के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद में 1 डिजिट है, तो क्या करूँगा, दशमलव के बाद में 2 डिजिट होनी चाहिए, तो 1 0 बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, दशमलव को करो आप इग्नोर। अब आप लोग इसका पहले एचसीएफ निकालो, तो आप लोग ध्यान से देखना इसका एचसीएफ कितना आएगा। देखो 25, 208 और 810 पर कुछ भी कॉमन नहीं है। कैसे पता किया, 25 का मतलब होता है 5 गुना 5, यहाँ पे ना 25 का मतलब होता है 2 5, ना इसमें 5 है ना इसमें 5 है, अर्थात इसमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या किया गया है, संख्या में क्या है कि दशमलव के बाद में 2 डिजिट होना चाहिए, दशमलव के बाद में 2 डिजिट होने चाहिए, दशमलव के बाद में 2 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ भी क्या आएगा, दशमलव के बाद में 2 ही डिजिट आना चाहिए, तो दशमलव के बाद में 2 डिजिट आएगा, 1 0 यहाँ चिपका देता हूँ, कितना आ जाएगा मेरा उत्तर, ए इज द राइट आंसर। देखो कितना इजीली बिना कंफ्यूजन के आपकी सॉल्व कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, एलसीएम निकालने का। क्वेश्चन नंबर 44, 43 होगा ना, 3.6, 1.8, का एलसीएम निकालो। ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया भाई, और अभी तक आपको डाउट भी चल रहे होंगे कि दशमलव एचसीएफ एलसीएम निकालने में कंफ्यूजन रहता है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन रहने नहीं देंगे, आज खत्म हो गया होगा आपका डाउट। अब इसको और देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इनका मेरे को एलसीएम निकालना है। तो फिर क्या करूँगा, एक तरीका तो ये है कि इन सबसे डिवाइड करके देख लो, जो कट गया वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, तो ए ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ए इन सबको काट रहा है, तो ये सबसे छोटा नंबर भी है, ठीक है। मेरे को छोटा से छोटा नंबर निकालना है ना, तो देखो 3.6 को डिवाइड करना है, 1.8 तो इसको डिवाइड करना है, तो बस हम मुझे इसी पे तो चेक करना है क्या 3.6 0.144 को डिवाइड करना है। तो क्या करूँगा, यहाँ पे देखो दशमलव, तो यहाँ पे 2 डिजिट आ जाएंगे, तो देखो 144 को पूरा काट रहा है। कैसे किया, देखो 36 चौके 144, तो 36 से कम से कम 100 तो 4 से कट रहा है, 25। देखो 3.6 सबसे छोटा नंबर भी है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही तरीका तो ये होगा, आप लोग ऐसे भाग करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि देखो ये दोनों नंबर तो डायरेक्ट दिख रहे हैं कि 3.6 से डिवाइड है, बस मुझे इसी पर चेक करना है। तो कभी कभी ऑप्शन भी ऐसे सेट करके देता है कि आप लोग तुरंत कर सकते हो, बट अगर इसको आप लोग बेसिक से करोगे तो कैसे करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, तो देखो यहाँ पे दशमलव के बाद में 1 डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 डिजिट है, तो दशमलव के बाद में डिजिट सेव करूँगा। तो क्या करूँगा, ऐसे
दशमलव के बाद 3 डिजिट हो जाएंगे यहाँ पे। 1.8 दशमलव के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए और यहाँ पे दशमलव के बाद 3 डिजिट है। अब क्या करूँगा मैं, अब आप दशमलव को तो करो इग्नोर। कितना आ गया, ऐसे 3600 आ गया, कितना आ गया 1800 आ गया, कितना आ गया 144 आ गया। तो इनका एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम अभी अभी बताया था मैंने 3600 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या करना है, अब देखो दशमलव के बाद में 3 डिजिट होनी चाहिए, तो यहाँ भी दशमलव के बाद में 3 डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे दशमलव लगाऊंगा, 3 डिजिट है तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब 3 पॉइंट चाहिए तो गया। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आप लोग ऐसे करो, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब एक छोटा सा और कंसेप्ट है बस, फिर ये क्लास खत्म है। मैं चाहता तो स्किप करा देता, पर देख लेना इसमें से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछे गए हैं, छोटा सा है, मुश्किल से 5 मिनट का है, और देख लेते हैं फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मुझे तो लगा कि हम लोग 30-35 मिनट में ही कर लेंगे, बट छोटा सा कंसेप्ट है, और देख लेते हैं। ए की पावर n प्लस 1, ए की पावर n प्लस 1, इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है एचसीएफ निकालना। तो कितना आएगा इसका एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ आप लोग डायरेक्ट याद रखोगे, ए पावर कितनी है m है, तो पावर का लेना है आपको एचसीएफ। अब देखो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे भी +1 आ जाएगा, तो ये इसका एचसीएफ आ जाएगा। और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि m और n क्या होगा, m और n दोनों ऑड नंबर्स होने चाहिए। ये कंसेप्ट है छोटा सा, क्या है, ए की पावर n प्लस 1, ए की पावर n प्लस 1। अगर इसका मैं एचसीएफ लूँ तो बिल्कुल यही इस टाइप की संख्या आएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं करनी। और यहाँ पे देखना कि बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो इसका एचसीएफ निकालना है। तो क्या करूँगा, ए तो आएगा ही आएगा। अब क्या करना है, अब जो भी पावर है, एम एन पावर ही तो है, पावर का लेना है मेरे को, एचसीएफ लेना है। एचसीएफ निकालने को बोला है ना। अब देखो यहाँ पे +1 है तो +1 करूँगा। अगर सपोज करो यहाँ पे -1 होता, अगर यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे भी +1 ही होगा। ठीक है, तो उत्तर में +1 आएगा। अगर सपोज करो यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे भी -1 होगा, तो यहाँ पे -1 ही आएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखना कि एम एन क्या होनी चाहिए, एम एन दोनों ऑड नंबर होनी चाहिए। कई स्टूडेंट का मन मारा होगा कि सर अगर एलसीएम निकालने को पूछे तो एलसीएम पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि जो एलसीएम आएगा ना इस फॉर्मेट का, इस तरीके का, तो बहुत ही कैलकुलेटिव आएगा, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा नहीं जाएगा। अब कई स्टूडेंट के मन मारा होगा सर एम एन हम सम संख्या भी तो ले सकते हैं, सब भी नहीं ले सकते, क्योंकि फिर वो टाइप ना बहुत खतरनाक हो जाएगी, जो कि कैलकुलेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बनेगा। तो इसके पीछे कंसेप्ट आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं हिंट दे देता हूँ कैसे आया। ये बताया था ना, ए की पावर n बी की पावर n, अगर a प्लस बी से डिवाइड है तो कब डिवाइड होगी, जब n बराबर क्या होगा, ऑड होगा। ये वाला कंसेप्ट लगेगा, उसकी जरूरत है नहीं आपको। बस आपको ये याद रखना है कि इनका सिर्फ एचसीएफ निकालने का ही क्वेश्चन आएगा, एलसीएम निकलेगा नहीं, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव होगा। और m और n क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। अगर यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 होगा तो उत्तर में +1 आएगा। यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे भी -1 होगा और उत्तर में -1 आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आप कर लेना इस कंसेप्ट के। कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 44। 4 की पावर 63 प्लस 1 एंड 4 की पावर 45 प्लस 1। एक क्वेश्चन ही हो गया। 2 की पावर 25 माइनस 1 एंड 2 की पावर 65 माइनस 1। ये वो ले लेते हैं 3 की पावर, क्योंकि ये बहुत ही काफ़ी स्टूडेंट की दिक्कत आता है इसमें, और ये मॉक टेस्ट में भर के पूछा जाता है। तो देखो ये कंसेप्ट के मैंने 4 क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या सॉल्व करूँगा इसको, तो एक बार देख लेता हूँ, आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, परफेक्ट। तो आप सॉल्व करते हैं, क्या करना है। तो देखो यहाँ पे पहचानने का तरीका देखो, बेस 4 है, बेस 4 +1 है, +1 है। ठीक है, और इनका मेरे को क्या निकालना है, इन सब का मेरे को एचसीएफ निकालना है। एलसीएफ तो पूछेगा ही नहीं, तो क्या करना है मेरे को, 4 है, बेस 4 है, बिल्कुल सेम है। अब क्या करना है, जो भी पावर है उसका क्या लूंगा मैं, एचसीएफ लूंगा। पावर में ही एचसीएफ लेना है। ठीक है, पावर ही इनका एचसीएफ हो जाएगी। 63 और 45 का एचसीएफ लूंगा। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे +1 है तो उत्तर में +1 करूंगा। अगर सपोज करो यहाँ पे -1 होता, जैसे -1 है, -1 है तो वहाँ पे -1 हो जाएगा। तो क्या आएगा, इनका एचसीएफ कितना आएगा, 63 और 45 का 9 आ जाएगा। तो 4 की पावर 9 + 1 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करता है तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे बेस सेम है, 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर एचसीएफ लूंगा। 25 और 65 का एचसीएफ कितना होगा, 25 65 का एचसीएफ 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -1 है तो यहाँ पर भी -1 ही होगा, तो उत्तर में भी -1 होगा। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 32 में से 1 घटाऊंगा तो 31 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करना है मुझे। ठीक है, तो इसको और देख लेते हैं हम लोग।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी होगी भाई, सॉल्व कर लिया होगा। याद रखना है, देखो यहाँ पे पावर सम की पावर ऑड है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, तो बिल्कुल इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तीन की पावर देखा होगा आपने, मॉक टेस्ट में भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस कंसेप्ट से। ये वाला मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, और क्या स्टूडेंट को दिक्कत आती है, बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे थोड़ी सी पावर बड़ी दे के डरा दिया है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, तो देखो पहचानने का तरीका देखो, बेस सेम है, बेस सेम है, +1 है तो यहाँ भी +1 होगा। और देखो 3 की पावर 33, यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 की पावर यही तो दे रखी है, 3 की पावर 33 दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 की पावर 34 दे रखी है, 334 दे रखी है। तो देखो आप ऑड नंबर की कितनी पावर कर लो, ऑड ही आएगा, ठीक है। ऑड नंबर की आप कितनी पावर कर लो, ऑड ही आएगा। तो पावर क्या हुई, तो पावर मेरी ऑड हो गई थी, यही तो कंसेप्ट आ जाए यहाँ से, ठीक है। तो इसका मुझे एचसीएफ निकालना, तो क्या करूंगा, इसका एचसीएफ कैसे आएगा। तो देखो बेस आ गया 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334, इसका लेना है एचसीएफ। तो कितना आएगा इसका एचसीएफ, तो आप लोग बिल्कुल देखते ही बता सकते हो कितना आएगा, 3 की पावर 333 आएगा, यही तो आएगा। छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मैंने सपोज करो ले लिया 2 की पावर ले लिया, 2 ले लिया, और 2 की पावर 3 ले लिया, और इसका एचसीएफ निकालूंगा तो 2 की पावर 2 ही तो आएगा, था मिनिमम पावर लेते हैं ना एचसीएफ में। तो देखो बेस सेम है 3, तो इसका एचसीएफ कितना जाएगा, मिनिमम पावर ही तो लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 2 आ गया जो कि मिनिमम है ना, तो 3 की पावर कितना आएगा 300, भाई 3 की पावर 334 का मतलब होता है 3 की पावर 333 प्लस 3 की पावर 1, और ये कितना है 3 की पावर 333 है। तो देखो यहाँ भी 3 की पावर 333 है, यहाँ भी 3 की पावर 333 है, तो एचसीएफ में भी 3 की पावर 333 तो आएगा ना, ठीक है। सॉरी गुणा है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी 3 की पावर 333 है, यहाँ भी 3 की पावर 333, तो एचसीएफ में तो आएगा ही, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 की पावर 33 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा 3 की पावर 333। देखो +1 है तो +1 कर दूंगा, तो ये इस सवाल का उत्तर हो गया। तो अब आपका एचसीएफ एल्शियम पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, बाकी कुछ नहीं करना इस सवाल में। अभी तक देखो हम लोगों ने नंबर सिस्टम में ही करवा दिया, मैंने इसको अलग से मान लो या कुछ भी मान लो, अब तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम लोगों ने पूरा नंबर सिस्टम खत्म कर लिया, ठीक है। और क्या कर लिया, एचसीएफ एलसीएम खत्म कर लिया हम लोगों ने पूरा, ठीक है, ये खत्म कर लिया। सर्ट एनालिसिस खत्म कर लिया पूरा, ठीक है, ये सब खत्म कर लिया। अब क्या बचता है, अब नंबर सिस्टम में एक छोटा सा हो रहा है फैक्टर, तब फैक्टर कैसे निकालते हैं तो वो हम लोग बाद में कर लेंगे, जब हम लोग मैं आपको सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन करवाऊंगा ना, तब हम लोग करेंगे। तो देखो ये नंबर सिस्टम में तो हमने बहुत सारी चीजें करी, यूनिट डिजिट करी, डिविजिबिलिटी रूल करी, रिमाइंडर थ्योरम करी, रिमाइंडर थ्योरम 3-4 कर ली ना, फिर उसके बाद में सक्सेसिव रिमाइंडर किया, ठीक है, ये सब किया। डिविजिबिलिटी रूल किया, फिर डिविजिबिलिटी रूल के कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन किए, ये सब किया, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम कम से कम 11-12 क्लासेस ले ली, और सर्ट एनालिसिस कितना शानदार तरीके से खत्म किया। तो ये सारे चैप्टर मैंने 100% आपको कवर करवाए। अब क्या बचता था, नंबर सिस्टम में छोटा सा कंसेप्ट और रह जाता है फैक्टर, तक किसी भी संख्या के फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो वो मैं जब आपको बाद में कराऊंगा, जब सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन कर लेंगे ना उसके बाद में करवाऊंगा, ठीक है। तो अब हमारे क्या बच जाता है, सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन एडवांस पोर्शन का, एडवांस का ये टॉपिक है ना, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखो शायद हम लोग ज्योमेट्री की कितनी क्लासेस कर चुके हैं, शायद हम लोग ज्योमेट्री की 18 से 20 क्लासेस कर चुके हैं, मैंने देखा नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने जहाँ ज्योमेट्री खत्म किया था, देखो जब मैं शुरू में आया था ना, तब मैं क्या सोचता था कि मैं आपको सारी चीज़ें एक दिन ये पढ़ाऊँ एक दिन ये पढ़ाऊँ, ताकि आपको कोई मतलब बोर ना हो किसी टॉपिक में, ठीक है। तो बट मैंने सोचा कि पहले एक टॉपिक खत्म करा देता है, क्योंकि स्टूडेंट सोचेंगे कि सर क्या करा रहे हैं, कभी क्या पढ़ा रहे हैं, कभी क्या पढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से मैंने सोच लिया था कि पहले मैं नंबर सिस्टम खत्म करा देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत आती है इसमें, तो ये मैंने खत्म करा दिया। अब हम लोग करेंगे ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में शायद 18 से 20 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, अब ओटी से आगे से कंटिन्यू करेंगे, और अब कम से कम 1.5 से 2 महीने हम लोग ज्योमेट्री ही खत्म करेंगे, ठीक है। पहले ज्योमेट्री खत्म करेंगे, फिर जो एडवांस मतलब अलजेब्रा हमने छोड़ा था, फिर वहाँ से अलजेब्रा खत्म करेंगे। तो ये आपके अब ये एक टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, वो 2 टॉपिक है वो 2 महीने में आपके खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद में सिर्फ मेंसुरेशन बचेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग अलग से, और त्रिकोणमिति भी है ना, तो वो सब खत्म करने के बाद में एडवांस पोर्शन आपका 3 से 4 महीने में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो बिल्कुल
अब हम लोग करेंगे ज्योमेट्री की, जहाँ से हमने खत्म किया वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो प्लीज़ ज्योमेट्री पढ़ के आना, जितना मैंने करा दिया उन सब का रिविजन करना, फिर उससे आगे की क्लास में हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे और कम से कम 1.5 महीने तक अब सिर्फ ज्योमेट्री ही ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं कल।